बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो आज भी राह रास्त की तरफ पलटना चाहती थी, लेकिन इसके पास कोई सहारा नहीं था। जब कभी इसे कोई राह हिदायत की तरफ बुलाने की लिए कहता, तो हमेशा ये जवाब देती कि उन्होंने तो मुझे राह हिदायत से भटकाया है, क्या मुझे फिर वापस आने देंगे, और साथ ही रोने लगती। इसके ये आंसू बताते कि उसे अपने किए पर शर्मिंदगी है, और इसके दिल में आज भी अल्लाह ताला का खौफ और जज्बा ईमानी है। लेकिन वो मजबूर थी। इसकी मजबूरी की वजह कोई और नहीं बल्कि मैं और आप जैसे ही लोग थे। मुझे आज भी याद है, आज से कई बरस पहले हमारी मस्जिद में एक बार ऐलान हुआ था कि फ़लाँ फ़लाँ खातून जो कि बहुत मजबूर है, इसके लिए कुछ माली रकम का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो अपने घर के अंदर छोटी सी दुकान बना सके। और ये ऐलान सिर्फ हमारे गांव में नहीं बल्कि कुर्ब जवार के 8 से 10 गांव में हुआ था। मुझे नहीं पता बाकी गांव से इसको कितनी आमदनी हुई, लेकिन हमारे पूरे गांव से फ़कत 300 रुपये मिले थे इसको। और 300 रुपये में तो वो वक्त एक बार अदालत भी नहीं जा सकती थी। लोग इसको ऊँटों वाली माई कहकर बुलाते थे। मुझे पता नहीं था कि इसका नाम क्या है, लेकिन वो इसी नाम से जानी जाती थी। इसका असली नाम तो मुझे शायद आज भी याद नहीं है। वो एक इंतहाई हसीन और जमील, समझदार, ज़हीन खातून, तकरीबन हर लिहाज से मुकम्मल खातून थी। अच्छे बुरे की समझ रखने वाली थी। इसका शौहर नामदार इंतहाई गरीब था, लेकिन वो इंतहाई कतानत वाली ज़िंदगी बसर कर रही थी। अपनी सफ़ेद पोशी का इसने बहुत हद तक भरम रखा हुआ था। इसको इसके बच्चों को देखकर यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये लोग इतनी गरीब हैं। हत्ता कि इनके घर में 2-2 दिन तक खाना नहीं पकता था। कहीं इधर-उधर से खाना आ जाता तो वो खा लेते थे, या फिर कहीं से भी कोई राशन आ जाता तो वो घर बना लेते थे। अक्सर शादी फौतगी या फिर गाँव में कहीं कोई दुख तकसीम होती, बल्कि इसके पास गांव में कभी कभार कोई ऐसा मौका होता तो इनके घर में ज़रूर कुछ न कुछ खाने को भेज दिया जाता। जब तक इसका शौहर ज़िंदा था तब तक हालात इनके किसी न किसी हद तक बेहतर थे, लेकिन जब शौहर फौत हुआ तो इसके ससुराल वालों ने इससे घर छीन लिया और इसे घर से निकाल दिया। अपने बच्चों को लेकर ये कहीं और फंसने के इसके पास कोई ठिकाना ना था। इसके पास 4 बच्चियाँ और एक छोटा बच्चा था। करीबी गांव से खाली घर मिल गया जहां इसने सर छुपा लिया, और दौरे हाजिर की अदालत, जिसके जज साहब थोड़ी सी बात पर तौहीन अदालत लगा देते हैं। इन्हें अदालतों से इस इंसाफ की उम्मीद बांधी और अपने ससुराल वालों पर केस दर्ज कर दिया। इसके घर को खाली करवा कर इसके हवाले किया जाए। कुछ अर्सा में ही वही वकील कि अखराजात और किराए वगैरह भरने की मद में इसकी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। जो अल्लाह की राह में उसे मिलता था वो भी वहीं लग जाता था। यहाँ तक कि नौबत ये आ गई कि इसे अब खैरात में नहीं मिलती थी, और वो जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई। जब बात जिस्म बेचने पर पहुँची तो उन्होंने इसका मुकम्मल तौर पर सोशल बाइकाट कर दिया, बल्कि इसे घर से भी निकाल दिया। घर से निकलने जाने के बाद इसको किराए पर घर लेना पड़ा। अब इसके पास और कुछ ज़रिया आमदन नहीं था। यहाँ तक कि हमने इसकी इतनी मदद भी नहीं की कि वो अपनी कोई दुकानें बना सके। अब मजबूरन इसको जिस्म बेचना पड़ता था, और वो रोज़ बेच रही थी। मेरी वालदा की आदत होती थी कि वो लोगों का किरदार और मज़हब देखकर नहीं बल्कि इसके हालात को देखकर इनसे ताल्लुक़ रखती थीं, इनकी मदद करती। इसलिए हमसे जितना हो सकता था हमने इसके साथ ताउन किया। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने क़ारीन कराम के ताउन से एक गरीब और हक़दार आदमी को एक गन्ने के जूस वाली रेहड़ी लगा कर दी। ये बात कहीं चलते चलते इस खातून तक पहुंची तो वो चंद दिन पहले मेरी वालदा के पास आई। इसने मेरी वालदा से मेरे मुतालिक दरियाफ़्त किया, मेरे काम के मुतालिक पूछा, और फिर मुद्दे की बात करते हुए कहा कि इसका बेटा अब तकरीबन जवान है, समझदार है, लेकिन इसको कोई मज़दूरी नहीं मिल रही। अगर इसको किसी तरह से लोडर रिक्शा ले दिया जाए तो इसका सरकट चल सकता है। मैंने राह हिदायत पर भटकने से पहले भी आप लोगों से इल्तिजा की थी, किसी तरह मुझे एक दुकान बनाकर दे दें ताकि अपना पेट पाल सकूं, लेकिन तब मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। मैं आज एक बार फिर आपकी दहलीज़ पर मजबूर होकर आई हूँ। आप लोग यूँ समझ लें अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हूँ। मेरी जवानी ढलती जा रही है। मेरे जिस्म में अब लोगों को दिलचस्पी नहीं रही। मैं अपना कोई भी अमल या गुनाह इससे छुपाना नहीं चाह रही। बिल्कुल वाज़ेह करार कर रही हूँ कि मैं बहुत ही गुनहगार हूँ, और बुरे अमाल के मरतब हूँ। मेरे बच्चे
کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ آج نوبت یہ ہے کہ اگر میرے بیٹے کو روزگار نہیں ملتا یا ہمیں کوئی کام نہیں ملتا تو مجبوراً میرا جسم نہیں بک سکا، تو مجھے اپنی بیٹیوں کے جسم کو اپنا اور اپنی باقی اولاد کا پیٹ پالنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے نے فلاں شخص کو جو جوس کی ریڑھی لگا کر دی ہے، اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو بھی لوڈر رکشہ لے کر دیں۔ اس طرح میں جس گندگی دلدل میں گری ہوئی ہوں، کم از کم میری بیٹیاں اس دلدل میں گرنے سے بچ جائیں گی اور میرے گھر میں روزگار کا سلسلہ بن جائے گا۔ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ تمام برے اعمال چھوڑ دوں گی اور آپ کو پہلے والی اونٹوں والی مائی ملے گی۔ میری والدہ نے اس سے کہا کہ وہ بات کریں گی، ان کی اپنی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اکیلے اتنا بڑا کام کر سکیں، جتنا بندوبست ہو سکا ہم ضرور مدد کریں گے۔ پھر میری والدہ نے مجھ سے بات کی، پھر میری والدہ نے مجھے دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میری اور اس خاتون کی ملاقات ایک فوتگی پر ہوئی تھی، جہاں میں قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر رہی تھی تاکہ فوت ہونے والے کو ایصال ثواب مل سکے۔ اس دن اس نے قرآن پاک پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اسے قرآن پاک کا سبق دیا اور پھر یہ دوسرے گاؤں سے چل کر میرے پاس قرآن پاک کا سبق لینے آیا کرتی تھی۔ اس نے نماز کا ترجمہ 6 کلمے اور قرآن پاک میرے پاس پڑھا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اسے اسلام سیکھنے کی دلچسپی بھی تھی، لیکن پھر یہ کچھ مجبوری میں بلکہ ہماری وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئی، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ اگر ہم اہل علاقہ اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے اسے دیتے تو شاید اتنے برے کام میں یہ نہ پھنستی۔ آج بھی جب وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد مانگنے کے بعد اس نے مجھے وہ 6 کلمے سنا دیے، مجھے حیرت کے امتحان میں نہ رہی جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ سورہ یاسین بھی یاد کر چکی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ برے کام سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اس کی ہر ممکن کوشش کروں گی، اور خاتون اپنا مدعا بیان کر کے چلی گئی۔ اب میری والدہ کے توسط سے آپ لوگوں سے التجا ہے، آپ پڑھنے والے تمام لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے دیں تاکہ اسے ایک لوڈر رکشہ کا انتظام کر دیں، تاکہ امت محمدی کی یہ بیٹیاں کسی نامحرم کے بستر کی زینت بننے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔